हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू विल बी फाइन। मैं राम सागर एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल संस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। लास्ट वीडियो में बेटा हम पढ़ रहे थे क्या, इंटर क्लास की जो फर्स्ट पोएम थी माय मदर एट 66, और आज हम क्लास 10th की सेकेंड पोएम जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा लिखी गई, कौन सी, फायर एंड आइस, यानी कि आग और बर्फ। किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फर्स्ट पोएम जो थी वो भी क्या थी, डस्ट ऑफ स्नो, उसको भी किसने लिखा था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। और सेकेंड पोएम जो उसी का है वो उसको भी, जो फायर एंड आइस, इसको भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखा। देखो फायर यहाँ फायर की तुलना किससे किया गया है? डिजायर से। किससे की गई बेटा? डिजायर। डिजायर मीन्स क्या होता है? इच्छा। क्या होता है? डिजायर मीन्स इच्छा। और जो आइस है, आइस की तुलना किससे की गई है? हेट से। इस पोएम में हेट, दो चीज़ें दिखाई गई हैं। इच्छा क्या होता है? देखो, इच्छा में यह होता है कि किसी के पास, जैसे मान लीजिए आज हमारे पास एक पेन है तो मैं इच्छा करूँगा कि मेरे पास 2 पेन हो जाएं, ठीक। कोई भी व्यक्ति हो, इसकी इच्छाएं क्या होती हैं? अनंत होती हैं। आज हमारे पास साइकिल है तो मैं इच्छा करूँगी कि हमारे पास जो मोटरसाइकिल हो जाए। मोटरसाइकिल है तो 4 व्हीलर की विश करेंगे, और उसके बाद में हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। आज हमारे पास 50,000 रुपया है तो मैं इच्छा करूँगा कि मेरे पास 1 लाख हो जाए। तो इच्छाएँ जो होती हैं अनंत होती हैं। तो एक समय ऐसा होता है कि इच्छाएँ इतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है जिससे जो है क्या हो जाता है? समापन की ओर हो जाता है। उसी प्रकार दूसरी तरफ बताया गया है आइस। आइस माने होता है बर्फ। बर्फ से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने बताया कि बर्फ जो है, बर्फ के किससे किया गया है कंपेरिजन? हेट से। हेट मतलब ये हो जाएगा कि जब इंसान में एक दूसरे से हेट इतना ज़्यादा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? सब शांत हो जाएगा। तो उस प्रकार से बताया कि इससे एंड हो जाएगा, संसार का एंड हो जाएगा। अब जब क्या करेंगे, पोएम को बढ़िया स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, स्टैंजा वाइज, तब हम समझ में आएगा कि कैसे क्या होता है। देखते हैं तो क्या दिया गया है? सम सेज, यानी कुछ वैज्ञानिकों का मानना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहते हैं, सम सेज, कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड यानी यह संसार, विल एंड, समाप्त हो जाएगा, इन फायर आइस, मतलब आग से। कुछ लोगों का मानना, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है, उनका तर्क है कि जो है ये संसार जो है, दुनिया है, इसका समापन किससे होगा? फायर माने आग से समाप्त हो जाएगा। बट लेकिन कंडीशन आगे क्या है? लेकिन कुछ लोगों का मानना क्या कर रहे हैं? सम से। लेकिन कुछ वैज्ञानिक लोग क्या कर रहे हैं कि इन आइस, किससे समाप्त होगा? बर्फ के द्वारा समाप्त होगा, ठीक। मतलब कुछ वैज्ञानिक लोग किसको फेवर कर रहे हैं? आग को। और कुछ लोग किससे कर रहे हैं? आइस को। कंपेरिजन हमने बताया, फायर का कंपेरिजन किससे की गई है? इच्छा से। और आइस की कंपेरिजन किससे है? हेट से। तो वही चीज़ बताएं। अब देखो, लेकिन क्या बता रहे हैं? लेकिन जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी बता रहे हैं, क्या रहा है? फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है, ऑफ डिजायर, इच्छा का। लेकिन जो मैंने इच्छा का जो डिजायर किया है, मतलब डिजायर मीन्स क्या होता है? इच्छा, यानी इच्छा का जो मैंने अनुभव किया है, आई होल्ड, मैं होल्ड मतलब साथ में जानना, मतलब उसमें शामिल होना, सहमत होना। दोज माने उनसे, हु फेवर फायर, जो किसका पक्ष ले रहे हैं? आग का। कह रहे हैं कि जो लोग अगर आग की ओर सहमत हैं, आग का पक्ष ले रहे हैं, मैं उनसे सहमत हूँ, यानी मैं भी उनके पक्ष में जाना चाहता हूँ। वही बता रहे हैं, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का मानना है कि जो है किससे समाप्त होगा? आग से। बट कुछ लोगों का कहना है, कुछ वैज्ञानिकों की, सम सेज इन आइस, कि किससे समाप्त होगा? बर्फ से। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन जो मैंने जो है इच्छा का जो अनुभव किया है, मतलब टेस्टेड मतलब अनुभव किया है, तो आई होल्ड विद, तो मैं सहमत रहूँगा, मैं उनके पक्ष में रहूँगा। हु, जो, दोज, वे लोग, हु फेवर फायर, जो आग का पक्ष लेते हैं। यानी कि जिन लोगों का मानना है कि फायर के द्वारा, आग के द्वारा संसार का समाप्त होगा, मैं उनसे सहमत हूँ। ये तो फर्स्ट स्टैंजा में थे। अब क्या करेंगे? सेकेंड स्टैंजा में देखें। तो पहले में क्या बताया? प्रायोरिटी किसको दी जा रही है? फायर को, यानी कि आग को। कौन कह रहा है? और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी क्या बता रहे हैं कि जो मैंने इच्छा का अनुभव जो मैंने किया है, तो मैं वास्तव में जो लोग जो है मतलब फायर को जो है क्या कर रहे हैं? फेवर कर रहे हैं, मैं उनके साथ जाना चाहूँगा। अब सेकेंड स्टैंजा में क्या दिया गया है? कह रहे हैं, बट लेकिन इफ, यदि, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि यह दोबारा समाप्त होगा। पेरिश मीन्स होता क्या? समाप्त होना, फिनिश, एंड। ट्वाइस मीन्स दोबारा, हैड टू होगा, होना चाहिए, यानी मजबूरी यहाँ बता दिखाया। इट, यह क्या है? इट है संसार। क्या है? इट किसके लिए प्रयोग किया गया? वर्ड के लिए प्रयोग किया गया। तो कह रहे हैं, बट लेकिन, इफ, यदि, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि यह दोबारा समाप्त होता है, तो क्या कह रहे हैं? आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, इनफ माने मतलब पर्याप्त रूप से, ऑफ हेट मतलब नफरत से। तो मुझे पता है कि नफरत से, मुझे पता है नफरत के बारे में मुझे पर्याप्त रूप में पता है, मैं जानता हूँ, मैं सोचता हूँ। अब हेट को देखो, उसी के दिखाया गया, किससे? आइस को। क्या बता रहे हैं?
टू से मैं कहना चाहता हूँ या मैं कहता हूँ दैट कि फॉर डिस्ट्रक्शन यानी विनाश के लिए, समापन के लिए, आइस माने बर्फ, इज है आल्सो ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा है, पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा है, ग्रेट माने बहुत अधिक है, एंड और वुड सफिश और ये उसके लिए पर्याप्त है, यानी बर्फ जो है इतना पर्याप्त है कि वो उसको किसको कर सकती है, इस संसार को समाप्त कर सकती है। तो पहले स्टेंजा में हमको फायर को जो है ज़्यादा फेवर दिया गया कि यानी फायर के द्वारा यानी इच्छा के द्वारा, यानी लोगों की इच्छाएं अनंत होती जाती हैं, धीरे धीरे इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, उसी के द्वारा जो है क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा। दूसरे में बताया गया कि लोगों में क्या हो जाएगा, आइस की तुलना किससे की गई है, हेट से। किससे हुई है, हेट माने नफरत से की बताई गई कि नफरत जब लोगों में ज़्यादा एक दूसरे पर ज़्यादा हो जाएगी तो धीरे धीरे सब शांत हो जाएंगे। जैसे बर्फ़ नहीं बताया गया कि बर्फ़ इतनी ज़्यादा होती है, जब ग्लेशियर ज़्यादा हो जाते हैं तो जब ग्लेशियर का गलना जब शुरू हो जाता है तो उससे बताया गया कि यानी बर्फ़ इतना ज़्यादा पानी हो जाएगा जिसकी वजह से जो है सारा संसार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, विनाश हो जाना, समाप्त हो जाना। ठीक, वही बता रहे हैं, इज आल्सो ग्रेट यानी ये बहुत ज़्यादा अधिक है, एंड वुड सफिश, और सफिश मीन्स क्या होता है, सफिश मतलब सफिशियंट का है ये, सफिश माने ये उसके लिए क्या हो जाएगा, पर्याप्त होगा। इस प्रकार से तुम्हारा फर्स्ट और सेकेंड स्टेंजा जो है समाप्त हो गया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने जो है फायर एंड आइस दोनों के बारे में बताया गया है। फायर की कंपैरिजन इच्छा से किया है और आइस की कंपैरिजन किससे हुई है, हेट के द्वारा की गई है। तो मेरे डियर बच्चों क्या है, अब ये हमारा स्टेंजा फर्स्ट और सेकेंड दोनों फायर एंड आइस का कंप्लीट हो गया। एक बार पुनः जो है इसको देख लेते हैं सरसरी नज़र से। तो क्या बता रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने जो लिखा है फायर एंड आइस, उसमें बता रहे हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का मानना है, यानी कुछ लोगों का जो वैज्ञानिक लोग हैं उनका विचार है कि इस संसार का अंत किससे होगा, आग के द्वारा। किसके द्वारा होगा, आग के द्वारा। फायर माने आग के द्वारा समाप्त होगा। सम से, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि इन आइस किससे समाप्त होगा, बर्फ से। समझ गए, यानी कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दुनिया यानी संसार का नष्ट जो अंत होगा वो आग के द्वारा होगा, लेकिन वहीं पर कुछ लोगों का मानना है कि बर्फ के द्वारा होगा। ठीक, कंपैरिजन मैंने पहले बता दिया था कि फायर की कंपैरिजन डिजायर से की गई है, इच्छा से, और बर्फ जो आइस है उसकी किससे की गई है, हेट से। वही बताया, फिर क्या बताए हैं, कह रहे हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन जो मैंने जो है इच्छा का अनुभव किया है, आई होल्ड विद मैं उसके साथ सहमत हूँ, दोज माने उन लोगों के, मैं उन लोगों के साथ सहमत हूँ हु फेवर फायर, जो आग का पक्ष लेते हैं या आग के पक्ष में हैं। ठीक, सेकेंड स्टेंजा में क्या बताया, बट लेकिन इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि दोबारा समाप्त होता है, अगर दोबारा समाप्त होगा, दोबारा इसका अंत होगा, किसका, पृथ्वी का, इस संसार का। इट किसके लिए, संसार के लिए यूज किया गया है। आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि इनफ माने पर्याप्त रूप से, ऑफ हेट माने नफरत के बारे में, घृणा के बारे में, कि यानी घृणा के बारे में पता है कि लोगों के अंदर क्या होगा, जब एक ऐसा समय होगा जो एक दूसरे से इतना ज़्यादा हेट करेंगे, नफरत करेंगे, तो सब क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, जिससे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। टू से मैं कह सकता हूँ, इसलिए कह रहे हैं कि मैं कह सकता हूँ दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश के लिए, अंत के लिए, आइस माने जो बर्फ होती है, इज आल्सो ग्रेट ये भी काफ़ी अधिक है, यानी बहुत ज़्यादा काफ़ी है, ग्रेट माने बहुत ज़्यादा अधिक है, एंड और वुड सफिश और पर्याप्त है, किसके लिए, विनाश के लिए। समझ गए, यानी दूसरे में बताया गया बर्फ जो है इतना पर्याप्त होती है कि वो जो है विनाश करने के लिए पर्याप्त रूप से, पर्याप्त मात्रा में है। इस प्रकार से तुम्हारा ये सेकेंड पोएम जो है फायर एंड आइस कंप्लीट हुआ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे, एक बार देख लेंगे, बाकी इसमें कोई विशेष ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से कर सकते हो और आराम से देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो दोबारा ज़रूर बताइएगा। सो प्लीज़ बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।